नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी लाइव। मैं सर्वोत्तम कुमार अभी मुंगेर यूनिवर्सिटी के मैं कैंपस में हूं। आप सीधे यहां के जो छात्र हैं, छात्र अध्यक्ष हैं, उनकी जुबानी सुनिए कि क्या समस्याएं इनको आ रही है। अभी ये नवनिर्मित यूनिवर्सिटी है जिसका कि स्थापना 2018 में किया गया था। क्या दिक्कतें आ रही है, क्या नाम है, पहले ये बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार है, पीजी सेमेस्टर 1 डिपार्टमेंट, जिसका कि पढ़ाई आपको डीजे कॉलेज में हो रही है। अपना इसको अस्थाई भवन नहीं रहने के कारण इसको 3 कॉलेज में डिप्यूट किया गया है। पीजी के डिपार्टमेंट जो पढ़ाई हो रही है, और सबसे बड़ी दुखद बात है कि जो इसकी मूलभूत सुविधा छात्र को मिलनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधा छात्रों को नहीं देके सिर्फ एक मार्कशीट थमाने का काम इन्होंने यूनिवर्सिटी 18 से ही कर रहे हैं। छात्र के जो होना चाहिए पढ़ाई, उस पर इसका कोई नहीं है। अब बोलते हैं कि मैं इतने बड़े विद्वान हूँ, लेकिन छात्र के क्लास का एक दिन मुआयना नहीं करते हैं कि हमारे लाइब्रेरी का क्या स्थिति है। यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों के हम लोगों ने सिंडिकेट के बैठक सितंबर में भी इस बात को बोले कि सर आप लोग अपने जितने भी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी हैं उसको जांच कीजिए, लेकिन आज तक इन्होंने एक बार भी लाइब्रेरी की जांच नहीं किए। सबसे दुखद बात है कि डिपार्टमेंट जो चालू किया गया है इस बार 21-23 सेशन से, यूनिवर्सिटी का अपना लाइब्रेरी नहीं है। जब हम डीएसडब्ल्यू सर से बात किए तो डीएसडब्ल्यू इस पर कन्नी झाड़ दी, कल के मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। फिर मैंने लाइब्रेरी इंचार्ज के पास में गए, वो भी बोले कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं ई लाइब्रेरी चलाता हूँ। यदि आप ई लाइब्रेरी चलना कल नहीं, मुझे किताब चाहिए। सेंट्रल लाइब्रेरी का अपने पैसा लिए हैं, लाइब्रेरी कहाँ, हमको लाइब्रेरी का किताब दीजिए। तो वो फिर बोले कि रजिस्ट्रार साहब के पास जाइए। तो रजिस्ट्रार साहब के पास जब मैंने गया तो रजिस्ट्रार साहब 3 बार फ़ोन किए लाइब्रेरी इंचार्ज को, तब जाके वो रजिस्ट्रार साहब के चैम्बर में गए। रजिस्ट्रार साहब के जब चैम्बर में गए तो रजिस्ट्रार साहब को भी पता नहीं था हमारे जो डिपार्टमेंट चालू किए गए हैं इस बार से 21-23 के सेशन से लाइब्रेरी है या नहीं। वो भी लाइब्रेरी इंचार्ज से पूछते हैं आपके पास किताब अवेलेबल है लाइब्रेरी का। मुझे लगा कि कितना बड़ा घोटाला हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में। लाइब्रेरी का पैसा लिया जाता है लेकिन लाइब्रेरी नहीं है। मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए छात्रों को वो नहीं है। क्या अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या समस्याएं हैं जो ठीक होनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर बने हुए 4 साल बीत गए, लेकिन जो 2 साल की सेशन चलती है पीजी की, 18-20 की सेशन अभी 23 चल पड़ी है, लेकिन सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम नहीं हुआ। यानी 5 साल में भी पीजी का कोई उपाय मुंगेर विश्वविद्यालय में नहीं है। और मुंगेर विश्वविद्यालय के पदाधिकारी इस तरह दिखाते हैं कि हमारी मुंगेर विश्वविद्यालय तो टॉप 1 में चल रही है, लेकिन टॉप 1 में चलने वाली विश्वविद्यालय की इतनी मतलब स्टूडेंट के प्रति इतनी एकदम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ की सिर्फ स्टूडेंट ही जानती है कि मुंगेर विश्वविद्यालय में सिर्फ हमको समस्या के सिवा कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो इसी कारण मैंने एक बार बात भी किया था और मैंने गुजारिश किया था कि ये मुंगेर विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके समस्या विद्यालय रख दिया जाए, क्योंकि छात्रों के साथ जो यहाँ समस्या बहुत सारी है। एक समस्या नहीं है जो कि मैं आपको बता दूं, बोले तो छात्र संघ चुनाव होना साल में एक बार नेसेसरी होता है, लेकिन 4 साल 5 साल बीत जाने के बाद भी छात्र संघ पे कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं। छात्र संघ चुनाव हुआ या नहीं हुआ, सीनेट का चुनाव हुआ या नहीं हुआ, सिंडिकेट का चुनाव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पदाधिकारी को चाहिए पैसा उनके अकाउंट में आ रही है, चाहे वो स्टूडेंट को पढ़ाएं अन्यथा नहीं पढ़ाएं, अपना काम करें अन्यथा नहीं करें। इस चीज़ पे जब हमारे साथ सहयोगी मित्र मनीष यादव जी जब आंदोलन कर रहे थे और उनके पीछे हम भी थे, तो यहाँ के VC मैम के द्वारा बताया गया था कि FIR कर देंगे, अगर इस तरह आप लोग हम पे दबदबा बनाइएगा, आंदोलन कीजिएगा तो आप लोगों पे हम FIR कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्र राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो FIR से डरते नहीं हैं। क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और मुंगेर विश्वविद्यालय तो सबसे पीछे चल रहा है, चाहे आपका एडमिशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, एग्जामिनेशन हो या रिजल्ट से संबंधित कोई भी चीज़ हो, तो मुंगेर विश्वविद्यालय सब चीज़ में पीछे ही रह गई है। क्या मनीष जी, आपको क्या लगता है कि VC इस तरह से आपको धमकी दिए कि अगर आप आंदोलन कीजिएगा, हम पे प्रेशर बनाइएगा, जो फैसिलिटी है स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए, तो उससे आप डर गए? देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं कि मुंगेर विश्वविद्यालय के पदाधिकारी से कि बताइए, प्रश्न पूछने पे यहाँ पे FIR करवा दिया जाता है, ठीक है। अब सोच सकते हैं ये किस प्रवृत्ति के और किसके अनुयायी, ठीक है। केंद्र में भी पूछा जाता है ना प्रश्न,
तो सीबीआई का रेड पड़ता है। तो हो सकते हैं कि उनके अनुयायी हैं और इस प्रकार से तानाशाही रवैया। अरे गुरुदेव, तानाशाह तो हिटलर का भी नहीं चला, तो ये कौन है? और हम ये पूछना आप लोग छात्र नेता होने के नाते क्या क्या प्रयास किए अभी तक, जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए स्टूडेंट हित में? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे संघर्ष के साथी हैं उसको मैं अभिवादन करता हूँ, क्रांतिकारी इस्तकबाल बोलता हूँ। और दूसरा क्या है, जो छात्र हम लोग को सहयोग करते हैं, जो छात्र से जो है हमारा विश्वविद्यालय तैयार हुआ है, हम उसको भी क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं। अगर छात्र है तभी यहाँ के जो है भ्रष्ट पदाधिकारी हैं। भ्रष्ट का मतलब होता है अत्याचार, भ्रष्ट का मतलब होता है सीधा लूट, भ्रष्ट का मतलब होता है कि अगर भ्रष्ट के मुद्दा पे आप प्रश्न पूछिएगा तो FIR, ठीक है, ऑन रिकॉर्डिंग कैमरा। हम आपके रिकॉर्डिंग में हम जो है अपना वीडियो दिखा सकते हैं कि उनका जो है सबूत मेरे मोबाइल में है, कैप्चर, ठीक है। और दूसरा यहाँ मुद्दा क्या है ना गुरुदेव, कि ये अगर प्रश्न पूछिएगा तो FIR होगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ का रवैया, हमारे बिहार में ना एक बहुत बड़ा कहावत कहा जाता है हमारे घर परिवार में कि अपने चलनी में छेद है, दूसरे का छेद गिनवा रहे हैं। मतलब समझे कि उनके चलनी में ना हजारों छेद है, लेकिन छात्र का छेद गिनवा रहे हैं। छात्र तो तुमको पैसा भी दे रहा है भाई, जो एजुकेशन फैसिलिटी है उसका फॉर्म फिलअप भी कर रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी जो है नींव रख रहा है, तो उसके चलनी में कैसे छेद हो गया? हम अब ये पूछेंगे समस्याएं क्या है वो बताइए, समस्याएं जो है वो बताइए जी। कि ऑडिटोरियम हॉल का समस्या था, ठीक है। ऑडिटोरियम हॉल का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पहले से तैयार था ज़मीनी स्तर पे, उसको खाली रेनोवेट करके ना करोड़ों रुपया का बिल बन जाता है। तो समझ जाइए कि स्तर क्या है, समझ जाइए रवैया क्या है, ठीक है। आप पानी का नल से ले करके ना पढ़ाई का सिस्टम तक में जो है ना भ्रष्टाचार पैदा हो गया है, उसमें समस्या है, ठीक है। आप किसी पदाधिकारी से ना रूबरू नहीं हो पाइएगा, छात्र रूबरू नहीं हो पाते हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है 1 घंटा पहले, और नहीं तो किसी छात्र नेता के जरिए उनको मिलवाया जाता है। हम पूछते हैं यहाँ समस्या है। अगर आपसे हमको मिलना होगा ना, हम हैं तब आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप मेरा समस्या को सुनेंगे और उसको अमल करेंगे। लेकिन यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ का सीधा मतलब है पैसा। पैसा का मतलब क्या है कि गांधी को बदनाम करना। दूसरा क्या है कि पोर्टल, जिस UMIS एक पोर्टल है मुंगेर विश्वविद्यालय की, पता चला है सूत्रों के मुताबिक कि करोड़ों रुपया इनके पास उनका बकाया है। अब करोड़ों रुपया बकाया तो भरपाई आप कीजिएगा। स्टूडेंट समय सीमित जो है पैसा दिए हैं, और समय पे कुछ स्टूडेंट का जो है फॉर्म फिलअप नहीं होता है तो विलम्ब शुल्क भी देते हैं, उसमें कहीं कोई कतौही नहीं करता है। लेकिन तब पर भी UMIS जो पोर्टल है आपकी, उसका करोड़ों रुपया कैसे जो है बकाया है? हम इस पे पूछना चाहते हैं। हम इस पे पूछना चाहते हैं कि जो हम मान रहे हैं इस बात को कि VC मैम के यहाँ जो है, जो अभी वर्तमान में जो प्रोफेसर श्यामा राय जो VC हैं, हम मान रहे हैं कि उसके यहाँ गरीबी दस्तक नहीं देती है, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड का जो नौकरी कर रहे हैं उनके यहाँ गरीबी दस्तक दे रही है। हम सब चीज़ पे मुद्दा पे बात करेंगे, छात्र से लेकर के गार्ड तक का, गार्ड से लेकर के हम पदाधिकारी का भी मुद्दा उठाएंगे, ठीक है। और हम लोग जो छात्र हित में जो है ना तमाम काम किए, तमाम काम में क्या होता है, पोर्टल के लिए भी आंदोलन करवाएं। उसके बाद जो है सेशन सुसज्जित करवाने का भी हम लोग डिमांड उठाएं। धमकी किस मैटर को लेकर के दिए? धमकी मेरा इस मुद्दा को लेकर के था कि पोर्टल था और हमने एक मुद्दा रखा था कि मैम आज 4-5 साल होने चला है जो कि छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपसे डायरेक्टली मिल नहीं पाते हैं। अगर स्टूडेंट का ही बात समझ सकता है, बुजुर्ग का बात समझेगा, ठीक है। तो उस दरमियान हमको बताया जाता है, जब हम छात्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप भी स्वच्छता पूर्वक जो है आप चुनाव करवाइए। हम भी जो है खुलेआम जो है कह सकते हैं कि समस्या यहाँ है, आपके कैबिन में हम आँख में आँख डाल के प्रश्न करेंगे। उस समय हमको भी उस समय भी नहीं डर लगा और अभी भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन उस समय जो है हम एक जो है छात्र के द्वारा जो है मनोनीत हो जाएंगे, एक पदवी पे चले जाएंगे, एक सम्मानित जो है छात्र प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि यहाँ जो छात्र संघ का चुनाव है वो समय पर हो? जी, समय पे होना चाहिए। समय पे क्या, अभी तक जो है कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है कि छात्र संघ चुनाव कब होगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने के मुद्दा क्या है ना,
अगर छात्र संघ चुनाव हो जाएगा ना, तो जो भी अध्यक्ष चुन करके आएंगे, जो भी सीनेट मेंबर है वो चुन करके आएंगे, जो भी सिंडिकेट मेंबर है वो चुन करके आएंगे, तो उनको भी मीटिंग में बुलाना पड़ेगा। जब मीटिंग में बुलाइएगा गुरुदेव, तो जो है ना सिग्नेचर भी होना ज़रूरी, लाजमी सा बात है। तो फिर वहाँ पे भ्रष्टाचार कैसे दिखेगा आपका? हम तो छात्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम तो उसी समय हल्ला बोल देंगे ना। तो इसी कारण है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार जो है नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है चुनाव नहीं हो रहा है। इसका मूल चुनाव नहीं कराने के एक ही मुद्दे हैं कि छात्र संघ से जो चुनकर आएंगे उसका वो लोग जो है इंटरफेयर नहीं चाहते हैं, अपने जो मनमानी तरीके हैं उनका प्रयोग करना चाहते हैं। मनमानी तरह के आज तक जो मनमानी कर रहे हैं, जो कि बेतहाशा फीस वृद्धि कर दिए, लेकिन जब हम लोग फी स्ट्रक्चर का मांग किए, इन्होंने एक जैसा कि एक हाथ से लिखा हुआ देता है ना, वो भी क्लियर नहीं था। यदि आप देखते ना तो लगता है कि कितना बड़ा विश्वविद्यालय में घोटाला हो रहा है, और आधा एडमिशन ले चुके थे, उसके बाद बोलते हैं मेंबर जो थे अभी तो शुरू ही हम किए हैं, तो इसीलिए तैयार नहीं किए हैं कितना फी लेंगे। समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। जो कि लाइब्रेरी का चार्ज हमसे तसला, सेंट्रल लाइब्रेरी का तहसील लिए, यहाँ लाइब्रेरी भी सुविधा नहीं है। क्या कितना बड़ा घोटाला VC में हम कर रहे हैं। DSW रजिस्ट्रार साहब समझ सकते हैं, गरीब छात्र से पैसा लेते हैं। अमीर का बेटा नहीं पढ़ने आएगा इस यूनिवर्सिटी में। गरीब जो है, जो जिसके पास पैसा नहीं है, वही मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। पैसे वाले तो पटना में पढ़ेंगे, दिल्ली में पढ़ेंगे, जाके यूक्रेन में पढ़ेंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे, लेकिन मुंगेर यूनिवर्सिटी में तो गरीब का ही बच्चा पढ़ेंगे। जो लोकल हैं चाहेंगे कि मेरा कम खर्चा में हो जाए, जिसकी कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लेकिन ये बात नहीं समझते हैं सर। जैसा कि फ़ी स्ट्रक्चर का बात है, तो फ़ी स्ट्रक्चर जो है इनसे पहले 1230 रुपये थी, जो कि सरकारी कॉलेज है। उन पेमेंट को वृद्धि करके यहाँ जो है 3400 कुछ रुपये, 3940 रुपये किया गया था। और जिस पे हम लोग लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन आंदोलन किए, तो आंदोलन पे ही लोगों ने फिर अपना मुंह बंद कर लिया। क्यों? इनको पैसा कमाना। अरे पैसा कमाना है तो कोई अच्छी जगह कमाइए ना, स्टूडेंट का घर मार के क्यों पैसा कमा रहे हैं? अब किसी भी गरीब छात्र के से आप इतना पेमेंट फीस वृद्धि करेंगे, जो गरीब घर का बच्चा है वो क्या करेगा? डकैती करेगा, छीनेगा किसी का, तब ना पैसा लाएगा तो आपकी फीस भरेगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मतलब छात्र राजद के द्वारा की गई थी आंदोलन 6 महीने पूर्व में, जो कि फी स्ट्रक्चर 1200 से 3940, उनको जो है घटा के 1600 कुछ रुपए कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ ये कि अगर आप जो है 1500 रुपये फीस वृद्धि नीचे गिरा रहे हैं, तो आपके आखिर मन में मनसा क्या थी? जो कि हर चीज़ में इतना पेमेंट फीस वृद्धि में, रजिस्ट्रेशन में, एग्जामिनेशन में इतना फीस बढ़ा रहे हैं। यहाँ क्या अमीर घर का बच्चा पढ़ने आता है? मैं हर पदाधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि किनके बेटे, पुत्र या पुत्री हैं जो कि मुंगेर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन सब दर्शाते हैं कि हम भी गरीब हैं। अरे गरीब हैं तो आपका पुत्र यहाँ पढ़ रहा है क्या? लेकिन जो गरीब स्टूडेंट हैं मुंगेर से रिलेटिव, वो यहाँ पढ़ रहे हैं। और जो भी गरीब स्तर के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि 1-1 रुपया का महज होता क्या है। लेकिन आपका मन बढ़ा तो 1600 से 3200 कर दिए, 3200 से 4800 कर दिए। तो ऐसे से और फैसिलिटी भी नहीं देते हैं, सिर्फ फीस वृद्धि किया जा रहा है, नहीं तो लाइब्रेरी का फैसिलिटी दिया जा रहा है। जी, फैसिलिटी की बात करें भैया, तो फैसिलिटी यहाँ पटना यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर दिखाया जाता और बोलता है कि ये हमारे स्ट्रक्चर है मुंगेर विश्वविद्यालय का। तो हमने भी बोला कि सर ये तो पटना यूनिवर्सिटी से जारी किया हुआ है, तो ये आप मुंगेर यूनिवर्सिटी पे क्यों लागू कर रहे हैं? इतना पेमेंट क्यों बढ़ा रहे हैं? तो नहीं, अभी फी स्ट्रक्चर बढ़ा नहीं, एडमिशन चालू हुआ। तो इनको चाहिए UMIS के थ्रू, स्टूडेंट के थ्रू पैसा कमाना, स्कूटनी करवाना। अरे स्कूटनी बार क्यों करवा रहे हैं? स्कूटनी में पैसा क्यों ले रहे हैं? तो इस सब चीज़ों पे मुद्दा पे अगर बात करें हम लोग, तो बहुत सारी मुद्दा है, तो जिसमें पदाधिकारी खुल के सामने आते ही नहीं है। क्योंकि अभी चुनाव हुआ नहीं है, कोई भी अपना जो है मतलब प्रेसिडेंट वगैरह है नहीं। मतलब आपके अनुसार मुंगेर यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार व्याप्त है? बिल्कुल। भ्रष्टाचार की बात करें तो देखिए, ये 4 साल का बिल्डिंग मुंगेर यूनिवर्सिटी का अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। 4 साल बीत गए हैं, 5वां साल चलने वाला है। मुंगेर यूनिवर्सिटी की अपनी ज़मीन नहीं है, ये बात आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ज़मीन चाहिए। कोई भी इनसे पहले जो VC थे या फिर अभी जो VC मैम आई हुई हैं, ज़मीन अधिग्रहण से उन लोगों को कोई मतलब है नहीं। उन लोगों को चाहिए पेमेंट, बस आए, मेरा कार्यकाल पूरा हो और हम मुंगेर से चल जाएं। मुंगेर चाहे बर्बाद हो जाए, उनसे हमको मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप स्टूडेंट के पैसा खाते हैं और स्टूडेंट को तहे दिल से मानते हुए उसका सेशन रेगुलर कीजिए। हर चीज़ में मुंगेर विश्वविद्यालय पूछा हुआ। जैसे कि आपको बता दें, सेशन आ जाइए 20 से 23,
20 से 23, यहाँ 23 चलने वाला है और अभी तक पार्ट 2 का एग्जाम नहीं हुआ। अभी पता कर लीजिए, आप कॉलेज में जाके पार्ट 2 का एडमिशन हो रहा है और 23 चलने वाला है। तो ऐसे आपको स्पष्ट साफ पता चलता होगा कि सेशन कितना बैक चल गया। कितना आंदोलन करने के बाद जो है पीएचडी का इन्होंने अभी जो है सिर्फ नोटिस जारी किया है और फी स्ट्रक्चर बढ़ा देता है बिना नोटिस का। मेरा कहने का मतलब, अगर आप जब को भ्रष्ट करते नहीं तो उनका नोटिस पहले जारी कीजिए कि हाँ, हम इस पेमेंट में वृद्धि कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो लेकिन ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर आपका आता नहीं है। आप मन मतलब अपना होता है ना कि खुद का मन का आया 1600 से 3200 कर दो, पेमेंट का वृद्धि 300 से 500 कर दो, पीजी में एडमिशन का वृद्धि 2500 से 5000 कर दो। जैसा कि आपको मैं पीजी का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कुछ दिन पहले जब एडमिशन होती थी तो 2200 या 2300 कुछ रुपए थी पीजी के एडमिशन, उनको बढ़ा के अभी 5500 रुपया कर दिया गया। अरे जो अमीर घर के स्टूडेंट वहीं पढ़ेंगे ना, आपको मतलब पढ़ाना है तो सिर्फ अमीर को पढ़ाइए। इससे तो साफ स्पष्ट हो जाता है कि जो गरीब घर के या नॉर्मल घर के लड़के हैं वो नहीं पढ़ सकेंगे इतनी फीस बढ़ोतरी के साथ। और आप सरकारी कॉलेज में इतना कर देते हैं, अरे प्राइवेट कॉलेज में इतना कर देते हैं, तो क्या गरीब घर का बच्चा सिर्फ सरकारी कॉलेज में ही पढ़ेगा? प्राइवेट जाएगा तो उससे 4000 रुपया वसूलिएगा। और ऐसा बात अगर बोले तो बोला जाता है कि एफिलिएटेड कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उनसे संविदा कॉलेज है, हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे आपके यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? और स्टूडेंट, यहाँ तक कि आपको हम बता देते हैं कि 1-2 स्टूडेंट के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ है कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गए थे। उसको कितना आकर्षक के साथ हम लोग रोक के हम लोग बोले कि तुमको जो भी परेशानी है तुम लोग के लिए हम लड़, वो बेचारा का पेमेंट 3 बार फंस गया था। अब बताइए कि यूएमआई इसका इतना बड़ा गलती है कि अब एक स्टूडेंट का 1600 फी है तो यहाँ 48 रुपया फीस मतलब पेमेंट पेंडिंग हो गया है और जो है रिफंड करने का ये नाम नहीं ले रहा। जब हम लोगों ने बात किया तो बोला कि 2 से 3 दिन में जो है इस सब की पेमेंट रिफंड हो जाएगा। तो वैसे भी स्टूडेंट हैं जो कि गरीब घर से हैं। सबसे अंतिम क्वेश्चन, एक छात्र अध्यक्ष होने के नाते छात्र हित में आप बिहार सरकार से क्या मांग कीजिएगा? मैं माननीय बिहार सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर की स्थिति बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ जो है मतलब कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है और हम लोग कुछ पे भी जाते हैं तो ये यूनिवर्सिटी जो है सबसे पहले सेशन को मैनेज कर दे, जो भी सेशन लेट चले उनको। और सबसे बड़ा है UMIS का पोर्टल, जिस दिन सुधर जाएगा उस दिन यूनिवर्सिटी सुधर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद INP लाइव से बात करने के लिए। थैंक्स।